बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इशफाक मुश्ताक और आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के दूसरे बड़े और पाकिस्तान के सबसे बड़े दरख्त की दास्तान सुनाऊंगा कि वो कौन से शहर में है और वो कितना बड़ा दरख्त है। और इसके अलावा दुनिया के 3 बड़े दरख्त कौन से ममालिक में पाए जाते हैं। दूसरा तो पाकिस्तान में है पहले नंबर पर, और तीसरे नंबर पर कौन से मुल्कों में वो दरख्त पाया जाता है और वो कौन सा दरख्त है, और पाकिस्तान के कौन से शहर में वो दरख्त पाया जाता है। इस वक्त भी मैं उसी किस्म के दरख्त के नीचे, उसके साए के नीचे खड़ा हूँ, जो कि ये भी बहुत एक उम्र रसीदा दरख्त है। ये सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये मेरा कैमरा भी आपको दिखा सकता है कि ये कितना पुराना दरख्त है। इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े दरख्त और दुनिया के दूसरे बड़े दरख्त की तरफ। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जी हाँ, इस दरख्त का नाम बरगद है। इसे उर्फ़े आम में बोहड़ भी कहा जाता है, जो कि एक कमाल का दरख्त है, जिसके मशहूर नाम बरगद, बर्ड, कबीरुल शजार, बासर, दौड़, दरख्त रेशा और अंग्रेज़ी में बैनियन ट्री कहते हैं। ये एक घना सायादार दरख्त होता है जिसकी उम्र 1000 साल से तजावुज़ कर जाती है। गुज़रे ज़माने में भारत और पाकिस्तान में ये दरख्त सड़कों और शहरों के किनारों पर आम था, मगर अब ख़त्म होता जा रहा है। हमारे मुल्क के तकरीबन हर देहात में पाया जाता है और इसे देहात का मरकज़ी दरख्त भी कहा जाता था, जिसके नीचे चौपालें लगाई जाती थीं, गप्पें होती, किस्से, कहानियाँ, तालीम व तरबियत और फ़ैसले सुनाए जाते। मगर ये सकाफ़त और रिवायात अब ख़त्म हो चुकी हैं। हर इंसान शॉर्टकट और वक्त की कमी का बहाना गो होते हुए ज़िंदगी के इन मज़ों से महरूम हो गया है। अब जदीद तर्ज़ ज़िंदगी और मादा परस्ती का असदा हमारे सुकून और सेहतमंद ज़िंदगी को निकलने के लिए बेताब है। बरगद का दरख्त एक ख़ास उम्र से बड़ा हो जाए तो उसकी शाखों से रेशे झुककर ज़मीन में मिल जाते हैं और दरख्त की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। इस रेशे बरगद को बरगद की दाढ़ी कहा जाता है। बरगद के पत्तों या नरम शाखों से दूधिया रंग का गाढ़ा महलूल निकलता है, जिसे बोहड़ का दूध या शीरे बरगद कहते हैं, जो काबिज़, मुग़लिज़ और मुख़फ़्फ़िफ़ तसीरात रखता है। अगर ये जिस्म पर लग जाए तो स्याह निशान बनाता है। इस दरख्त के सारे अंग ही बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह पाक ने इस दरख्त में इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद पनाह रखे हैं। बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे कि जहाँ बरगद का दरख्त हो वहाँ नामर्दी का मर्ज़ नहीं होता, और जहाँ मदारक यानी आग हो वहाँ टीबी नहीं होती। इसके पत्तों को जलाकर ज़ख़म पर लगाया जाता था। सरगोधा के इलाके मिड रांझा के करीब मौजूद ये बरगद का दरख्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा और कदीम दरख्त है कि जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। कुछ अरसा कबल ये बरगद 4 एकड़ अराज़ी पर फैला हुआ था, जो हालात और इंसानों की जानिब से ढाए जाने वाली मज़ालिम की वजह से 3 एकड़ से भी कम रकबे तक महदूद रह गया है। दरिया चिनाब के किनारे वाक़ इस करिश्माती दरख्त के ऊपर और नीचे एक अलग ही दुनिया आबाद है। अनवाओ अक़साम के परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं। इनकी नित नई बोलियां कानों में रस घोलती रहती हैं। उम्मीदें नौ से भरी सुबह, सायादार ठंडी दोपहर में बहुत ही निरालापन है, जबकि इसरार भरी शाम की तो बात ही अलग है। और रात को तो बस इस दरख्त पर उल्लुओं की राजधानी होती है, क्योंकि तोहम परस्ती, खौफ और हिब्बत की वजह से लोग रात को इसके करीब जाने से कतराते हैं। इस दरख्त की सहरी अंगेज़ी का अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो यहाँ वक्त गुजारते हैं। पाकिस्तान में पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा बरगद दिन भर चहल पहल और रौनकों का मरकज़ बना रहता है। इसके बेपनाह खूबसूरती लोगों को दूर दराज से यहाँ
کھینچ لاتی ہے اور جو لوگ یہاں آ جائیں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ لوگ یہاں آتے ہیں اور برگد کی شاخوں پر کھدائی کر کے اپنا نام اور مختلف فقرے لکھ جاتے ہیں جس سے اس درخت کو نقصان پہنچتا ہے۔ برگد کے اس درخت کی خوبصورتی کے چرچے صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں بلکہ بھارت سمیت بہت سے ایشیائی و مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کی شہرت سن کر یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں، مگر اس قدرتی شاہکار کے تحفظ کے لیے کوئی حکومتی اقدامات نظر نہ آئے تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ دیگر ممالک سے آنے والے لوگ اس بات پر کہتے ہیں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اتنا قیمتی ورثہ حکومت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ وہ بوجھل دل سے یہ سوچتے ہیں کہ کاش قدرت ہمیں اس تحفے سے نوازتی تو ہم اسے بے توقیری سے بچا لیتے۔ قدرت کا یہ حسین شاہکار جہاں حکومتی عدم توجہی کا شکار ہے، وہیں مقامی با اثر لوگوں نے اسے مفت کا مال سمجھ رکھا ہے۔ اس جگہ کو جانوروں کے باڑے میں بدل دیا گیا ہے۔ مخصوص سوچ کے حامل بعض لوگوں نے اس جگہ پر اپنا تسلط جمایا ہوا ہے، جن کا جب جی چاہتا ہے اس درخت کے تنوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، جبکہ علاقے کے دیگر لوگ بھی اس معاملہ میں شریک جرم ہیں۔ رہی صحیح کسر گزشتہ سال میں دریائے چناب کے سیلابی پانی نے پوری کر دی، جس کی وجہ سے اس کا ایک حصہ جڑ سے ہی اکھڑ گیا۔ یہ علاقے کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا قیمتی ورثہ ہے۔ دیگر ممالک کے لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس جگہ کو قبضہ مافیا سے آزاد کروا کر اپنی تحویل میں لے اور اسے قومی ورثہ کا درجہ دے کر تفریحی مقام میں بدل دیا جائے۔ دنیا میں سب سے بڑا برگد کا درخت سری لنکا میں ہے، جس کی 350 بڑے اور 3000 چھوٹے تنے ہیں۔ تاہم مڈ رانجھا اور سری لنکا میں پائے جانے والے برگد کی ایک بات مشترک ہے کہ دونوں کے اصل تنے کی شناخت ممکن نہیں۔ دنیا کا تیسرا بڑا درخت انڈیا میں موجود ہے اور امید ہے وہ کچھ عرصہ بعد دوسرے نمبر پر آ جائے گا، کیونکہ ہم بے حس قوم ہیں۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ کارخانہ قدرت سے کسی بھی چیز کی ایک بھی نسل ختم کا ہو جانا اس علاقے کے تمام جانداروں کے لیے کس حد تک خطرناک ہوتا ہے۔ درختوں کی نسل میں سے پیپل کی نسل ختم ہونے کی لسٹ میں پہلے نمبر پر، جبکہ بوہڑ دوسرے نمبر پر ہے، اور اگر کوئی صدیوں کی عمر پانے والا ان درختوں کو لگانا چاہے تو نرسریوں سے ان کے پودے مل جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔